हेलो स्टूडेंट, आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको टेट और सीटेट में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। लास्ट में हम पूरी थ्योरी के बाद एक दो क्वेश्चन भी हल करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देखते हैं कि नोम चॉम्स्की को आधुनिक भाषा विज्ञान का पिता भी कहते हैं। तो एक नंबर आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा कि किसे आधुनिक भाषा के पिता कहते हैं। तो नोम चॉम्स्की को आधुनिक भाषा का पिता भी कहते हैं। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, यानी इनबॉर्न थ्योरी इन्होंने दिया था। और आगे देखते हैं, आगे ये क्या थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वह जन्मजात होती है, यानी इनबॉर्न होती है। तो नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में जो होती है भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। यानी इनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं उनको भाषा सीखने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे किसी कहीं स्कूल पे जाना नहीं पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि जो बच्चे होते हैं वह भाषा को, अपनी मातृभाषा को अपने आप ही अपने वातावरण के इंटरेक्शन के द्वारा सीख भी लेते हैं। जैसे कि अगर कोई यानी भारत देश में पैदा हुआ तो वह बच्चा हिंदी अपने आप भी बोलने लगता है, उसे स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार जैसे पश्चिमी देशों में अगर पैदा हुआ बच्चा, इंग्लिश वह बहुत ही आसानी से बोलने लगता है। तो इंग्लिश और हिंदी बोलने के लिए उनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए आगे क्या कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है, जिसे इन्होंने क्या कहा? LAD, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इनका मानना था कि प्रत्येक जो बच्चे होते हैं उनके मस्तिष्क में एक डिवाइस फिट होता है जिसे LED कहते हैं। इसी डिवाइस के माध्यम से जो बच्चे होते हैं वह भाषा को सीखते हैं। और ये LED का जो फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे हिंदी में भाषा ग्रहण यंत्र भी कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि चॉम्स्की के अनुसार बालक जिस भाषा को सुनते हैं, सीखते हैं, उसकी व्याकरण को अपने आप सीख जाते हैं। इसे ही जनरेटिव थ्योरी या यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको ध्यान से कि यह क्या कहते हैं। चॉम्स्की के अनुसार क्या कहते थे कि जो बच्चे होते हैं उनमें एक डिवाइस होता है और उस डिवाइस में एक ग्रामर होता है, यानी कि शब्दों का एक समूह होता है जिसके अनुसार बच्चे क्या होते हैं वो उस भाषाओं को सीखते हैं। उन्हीं को इन्होंने एक जनरेटिव ग्रामर की थ्योरी के रूप में डेवलप किया। फिर आगे कहते हैं कि बच्चों का जो भाषा के विकास का क्रम होता है, किस प्रकार होता है बच्चों की भाषा का विकास क्रम? पहले वह वर्ड सीखते हैं, फिर शब्द, फिर वाक्य, और इन्हीं सारे जो क्रम है उसे उन्होंने जनरेटिव ग्रामर का नाम दिया। फिर अगला पॉइंट क्या है? लेकिन्स कोन क्या है? कि शब्दों का एक सीमित सेट है। देखिए चॉम्स्की का मानना था कि जो जनरेटिव ग्रामर है और जो बच्चों का जो LED डिवाइस है उसको मिलाकर, दोनों को मिलाकर उन्होंने लेकिन्स कोन कहा। और ये लेकिन्स कोन क्या है? कि शब्दों का एक समूह है, शब्दों का एक सेट है। इसी लेकिन्स कोन के माध्यम से ही बच्चे अपनी भाषा को और उसके ग्रामर को, व्याकरण को सीखते हैं। देखिए इनकी सिद्धांत की विशेषताएं क्या देख लेते हैं। कि पहला विशेषता क्या है कि जन्मजात क्षमता होती है। इनके चॉम्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं उनका जो भाषा सीखने का क्या होता है वो जन्मजात होता है। और पर्यावरण को महत्व दिए, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास आस पड़ोस के इंटरेक्शन के द्वारा ही भाषा को सीखते हैं। और भाषा के संबंध को बताए थे। इन्होंने बताया कि वह एक दूसरे के बच्चा क्या होता है, एक दूसरे की भाषा को इंटरलेट करके भाषा को सीखता है। और यह चौथा पॉइंट क्या है? भाषा अधिग्रहण यंत्र, यानी कि जो बच्चे होते हैं मस्तिष्क में एक डिवाइस लगा होता है जिसे LAD कहते हैं, और इसी के माध्यम से बच्चे भाषा को ग्रहण करते हैं। तीसरा क्या है? UG, यानी सार्वभौमिक व्याकरण। जो इनका मानना था कि बच्चे के अंदर मस्तिष्क में एक लाइकेंस नामक एक शब्दों का एक समूह होता है जिसे इन्होंने एक सार्वभौमिक व्याकरण के नाम से कहा। इसी व्याकरण के माध्यम से बच्चे जो होते हैं वह भाषा को सीखते हैं।
फिर चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल को बताया। पहला क्या था, सतही संरचना, दूसरा क्या है, गहरी संरचना। देखिए सतही संरचना में क्या होता है, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों को जानता है लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझ पाता है। यानी एग्जाम्पल में के थ्रू देखिए कि मम्मी पापा व दूसरे को बोल देते हैं। देखिए आपके आस पास ऐसा बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे आपने अपने मम्मी पापा को आप मम्मी या पापा, अपने पापा को आप पापा पापा कह के बुलाते थे, तो बच्चा क्या करता था कि वह देखता था कि आप क्या कर रहे हैं, उनको पापा पापा कह रहे हैं, तो वह भी उनको पापा पापा कहना स्टार्ट कर देता था। तो बच्चे इसमें क्या होता है, बच्चे केवल ध्वनि के माध्यम से ही बच्चे सीखते थे, या उनका अर्थ नहीं समझते थे कि उनको पापा हम कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। और दूसरा क्या है, गहरी संरचना। इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। देखिए गहरी संरचना में यहाँ तक आते आते क्या होता है, बच्चों को शब्दों का अर्थ का ज्ञान होता है। अब वह क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो समझना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार नोम चॉम्स्की की भाषा का जो सिद्धांत था, यही एक छोटा सा सिद्धांत है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे, आपको CDP में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके इंग्लिश लैंग्वेज जब आप फॉर्म भरते समय इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज चूज़ किए होंगे, वहाँ से भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो आगे हम देख लेते हैं 2 क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं या किससे संबंधित है? तो यह वाइगोत्स्की से है, पियाजे से है, चॉम्स्की से है, ब्रूनर से है। तो किससे है? भाषा का अर्जन सिद्धांत किसका है? चॉम्स्की का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चॉम्स्की। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, नोम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तावित भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है। क्या लागू नहीं होता है? भाषा की गहन संरचना, रचनात्मक व्याकरण, अर्जन उपकरण, बच्चों के वातावरण की मुख्य भूमिका। क्या होता है ये? देखिए लागू नहीं होता है, लेकिन ये लागू होता है। बच्चों के वातावरण की मुख्य भूमिका ये लागू होता है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4। तो इस प्रकार देख लीजिए आप, हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।